आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली और एसएससी प्रीवियस ईयर बेस्ड नहीं है, ठीक है। वेंडर चेंज होगा, जो भी होगा आपको सारा खेल जो रहेगा आपका कॉन्फिडेंस का रहेगा। अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लगा देंगे। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे तो भले ही वो प्रीवियस ईयर बेस्ड आ जाए तब भी आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए, अटेम्प्ट करिए खुद से, ठीक है। सवाल है कि सम ऑफ एल्टीट्यूड्स एंड बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ द ट्रायंगल। आपको ऊंचाई और आधार दे रखा है, उन दोनों का सम दे रखा है और आपसे बोला कि मैक्सिमम एरिया क्या बन सकता है। ट्राई करो। चलिए तो अब मैं बताता हूं। सबसे पहले आप देखिए, आपने बोला मान लीजिए एक ट्रायंगल है जिसकी परपेंडिकुलर लेंथ और बेस ये मेरे को दे रखा है 30। हमें एक रफ वार्म अप में जाना पड़ेगा। एक चीज होती है अरिथमेटिक मीन और एक होती है ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर एंड इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, जैसे मान लो अगर ए और बी है तो इसका अरिथमेटिक मीन निकलेगा ए प्लस बी बाई 2। मान लो 3 है, ए बी सी 3 टर्म है तो इसका अरिथमेटिक मीन निकलेगा ए प्लस बी प्लस सी बाय 3। मान लो n है तो सबको जोड़ के n से डिवाइड। ऐसी ज्योमेट्रिक मीन अगर ए और बी का निकालना है तो ए और बी का प्रोडक्ट पावर हाफ, 2 है तो हाफ, ए बी सी है तो पावर 1/3 और अगर n तक है तो 1/n, अगर n तक होते तो 1/n। तो ये चीज आपको पता है कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। जब भी मैक्सिमाइज मिनिमाइज की बात होगी तो आपको बहुत मदद करेगी ये चीज। फॉर एग्जांपल दो चीजों का सम दे रखा है तो मैं कह सकता हूं कि अगर इनका P और B दो चीजें हैं, एक P है एक B है, इनका अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन 1/2 मतलब ये। तो आपने बोला ठीक है यार बात सही है। तो अगर मैं इसको 30 पे पुट कर दूं, ये मेरे को गिवन है, तो ये 15 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू PB। आपने बोला बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और अगर मैं रूट में अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं 2 to 5, ये आपका आ गया P इंटू बी। और हमें मालूम है कि जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू जो भी बेस है और जो हाइट है। तो आपने बोला PB की मैक्सिमम वैल्यू 225 निकल सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती प्रोडक्ट की। तो PB का मैक्सिमम वैल्यू 225 है, 2 to 5, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। पुट कर दो तो अगर हाफ ऑफ 225 कर देंगे आंसर आ गया, ये खत्म। इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं कि अगर मान लो सेम टाइप का क्वेश्चन आता है और मुझे दे रखा है, मान लो सम दे रखा है, मान लो 30 सम दे रखा है, तो आप सीधा बोल दोगे कि अभी आपने लिखा कि P प्लस बी बाय हाफ इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट PB, यानी कि ये निकला किससे कि AM इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM। तो अगर मैं इसको S लिख देता हूं तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड S स्क्वायर बाय 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और इधर लिख दो PB। तो आप तुरंत बोल दोगे कि जो एरिया निकलेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो S स्क्वायर बाय 4, यानी हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे S स्क्वायर की पावर 8 डिवाइडेड बाय 8। ये मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि कई लोग बाद में चैंप बनते हैं, सेम क्वेश्चन करा देते हैं और फॉर्मूला लिख देते हैं कि अरे उन्होंने ऐसे कराया है। आप ऐसे कर सकते थे कि जो भी दे रखा है कि अले कुछ नहीं करना था, 30 का स्क्वायर बाय 8 करना था, तो वो यहीं से डिराइव करा है, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। समझते हो ना बात को। आगे चलते हैं। अब देखो मान लो सपोज करो मैंने आपसे बोला फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया एक राइट एंगल ट्रायंगल का जिसकी हाइपोटेन्यूज दे रखी है। देखो जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे और हाइपोटेन्यूज दे रखी है तो मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं और इसको अभी प्रूफ भी कर दूंगा, ठीक है। वैसे आपको प्रूफ से मतलब नहीं होना चाहिए बट स्टिल हम प्रूफ कर देंगे, थोड़ी सी हायर स्टडी चाहिए होती है लेकिन हो जाएगा। देखो ये हाइपोटेन्यूज है, मैक्सिमम तब निकलेगा जब ये आइसोस्लेस हो जाएगा, आइसोस्लेस ट्रायंगल हो जाएगा। और हमें पता है एक छोटा सा वार्म अप करा दो कि राइट एंगल आइसोस्लेस जो होता है, जैसे अगर ये 1 है ये 1 है तो ये √2 होता है, ठीक है ना।
यानी ये 45, ये 45, राइट एंगल आइसोसेलेस ये होता है। तो कभी भी आपसे बोला जाए कि मैक्सिमम, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज दे रखा मैक्सिमम चाहिए, तो आप शॉर्टकट लगा सकते हो कि भाई अगर ये 5 है तो √2 की वैल्यू यानी कि ये 5/√2 और ये 5/√2, तो इसका एरिया अगर निकालोगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो आप तुरंत बोल दोगे 25/4। इसको डिराइव कर देते हैं, ठीक है। कैसे करूं बताओ। आपने बोला डिराइव वैसे यूजलेस है, बट स्टिल डेरिवेशन टू प्रूव, ठीक है। थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट बना रहता है इसलिए। मान लो ये 5 है, तो मान लो ये a है, ये 5 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये रूट आ गया। तो अगर मेरे को एरिया चाहिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आ गया। तो मुझे पता है इसको मैक्सिमाइज करना है, तो आपने बोला ठीक है मैक्सिमाइज करना है, तो आप इसको मैक्सिमाइज करिए। तो मैंने बोल दिया ठीक है, यानी अगर मैं इसको और चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं a²/4 और यहाँ पे 25 माइनस a स्क्वायर, यानी आप इसको और भी कह सकते हो कि 25 का 1/4 बाहर रहने दो और 25 a² माइनस a⁴। अब मुझे जब भी मैक्सिमाइज करना होता है, अब पता नहीं आप में से कितने लोगों को डिफरेंशिएशन आती है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ी हायर मैथमेटिक्स है। चाहो तो इस पूरे डेरिवेशन पार्ट को इग्नोर भी कर सकते हो, बट मैं उन लोगों के लिए करा रहा हूं क्योंकि जिसको पता है कि जो इस बार जब मेंस दिया था आपने, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे जो 12वीं के आ गए थे, जैसे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। ऑल्दो वो गलत था, लेकिन उन्होंने ये दिखा दिया कि हम पूछ सकते हैं आपसे 11वीं 12वीं की मैथ्स, आप चैलेंज नहीं कर पाओगे कि सेट थ्योरी क्यों पूछ ली। तो कुछ चीजें होती हैं जो थोड़ी बहुत वो पूछ सकते हैं, हमें डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, इनडायरेक्टली चाहिए होता है। जैसे मान लो अगर मेरे को x की पावर n चाहिए, तो इसका डिफरेंशिएशन n, इसका डिफरेंशिएशन आएगा इसका कि n(x(n-1). तो अगर मुझे ये पोर्शन निकालना है, आपने बोला ये तो डिफरेंशिएशन 0 के बराबर पुट करना है, इसका डिफरेंशिएशन 0 के बराबर पुट करना है। मैक्सिमाइज करने के लिए एक रूल होता है, ठीक है, कि जो डिफरेंशिएशन आएगा वो 0 के बराबर आएगा। तो आपने बोला ठीक है, तो ये तो खत्म हो गया, इसको निकालते हैं। तो ये 50a माइनस 4a³ बराबर 0, तो 4a³ बराबर 50a, यानी a से एक स्क्वायर कट गया, यानी कि आप बोल दोगे यहां पर आपका आ गया a² की वैल्यू 50/4, यानी जो a की वैल्यू आ गई वो 25/2 आ गई। तो अगर ये 25/2 है या 25/2 a² की वैल्यू है, सॉरी इसको निकालना है, सॉरी वेट, इसको मैंने कर दिया 25 a²/4। हाँ, तो यानी कि आप a को बोल सकते हो 25/2, a² है ये 25/2। तो मुझे चाहिए क्या, मेरे को तो a चाहिए, तो a की वैल्यू निकाल देता हूं। a की वैल्यू है टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड 5/√2। तो अगर ये 5/√2 है तो ये 5 है, ये 5/√2, ये भी 5/√2 आ जाएगा। तो ये, लेकिन ये इतना, मैंने बताया ना आपको कि इसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। सीधा आपको ये बात मेरी याद रहेगी कि जब भी मैक्सिमाइज करना है, हाइपोटेन्यूज दे रखा है, सीधा आपने आइसोसेलेस देना, क्वेश्चन खत्म, निपटा दोगे, ठीक है। इस टाइप की चीज दे रखी है, आप सीधा बोलोगे AM इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM। आप ये ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ते हो, पढ़ते हो नहीं पढ़ते, पढ़ते हो। अब देखते हैं आगे, एक आखिरी चीज, ठीक है। क्वेश्चन मेरे पास एक ही आया था, लेकिन मैंने सोचा कि लगे हाथ 2-3 चीजें इकट्ठे करा देता हूं, काम ही आएगी आपके, नुकसान कुछ नहीं है। अब इसने बोला कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर मैक्सिमम साइज का रेक्टेंगल बनाना है, रेक्टेंगल मैक्सिमम साइज का, ये मैक्सिमम है, ठीक है। ये पूरी लेंथ मान लो 4 दे रखी है, ये 3 दे रखी है, तो इसका एरिया कितना आएगा। तो हम पहले एक शॉर्टकट लगाएंगे, फिर इसको मैं लॉन्ग से भी कर दूंगा, बट वो फिर से मैं बताऊंगा, उसका कोई यूज नहीं है खास, बट ठीक है। शॉर्टकट क्या हो सकता है कि जो भी आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, उसका आधा कर दो। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, अगर ये 3 है, ये 4 है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 6, तो 6 का आधा कर दो 3, ये आंसर आएगा। प्रूफ कर देता हूं, जैसे मान लीजिए, अब प्रूफ फिर से मैं बोलूंगा आपके कि कुछ खास काम का है नहीं। तो आपने बोल दिया ये मान लो 3 है, ये मान लो 4 है, ये ऐसे मान लिया, इसकी लेंथ मान लो, यहां से मान लो ये x है, तो ये बचा हुआ 3 - x हो गया, और ये मान लो मेरा y है, तो ये x, ये y है, ठीक है। आप एक चीज बताइए, अगर मैं सिमिलैरिटी से देखूं तो इसका और इसका रेशियो, यानी कि 3 - x बाय y का
3/4 के, यानी इसके और इसके बराबर हो जाएगा 3/4 के, यानी कि 12 माइनस 4x इक्वल्स टू 3y, ताकि x y में एक रिलेशनशिप आ जाए। अब मुझे तो चाहिए एरिया x इंटू वाई, तो आपने बोल दिया अगर आप x को एज इट इज रख दो और y की जगह लिख दो, इसको मैं कर देता हूं 12 माइनस 4x/3, क्योंकि एरिया मैंने x की टर्म में कर दिया, क्योंकि मुझे डिफरेंशिएट करना है। एक्चुअली आपके कुछ खास यूज नहीं है इसका, फर्स्ट पार्ट का यूज है, सेकंड का नहीं है, बट स्टिल हम आपको बता रहे हैं कि भैया ये रीजन है, ठीक है। तो आपने बोला ठीक है, अगर हम यहां से देख लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा 12x माइनस 4x स्क्वायर और ये 1/3। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, फिर 0 पुट करूंगा, तो आप बोलोगे 12 आ गया, ये 8x आ गया बराबर 0। 12 क्यों, 1 है ना, 12 और 1 माइनस 1 0, वही है कि nx n-1 डिफरेंशिएशन, और यहाँ पे आपका 2 4 दूनी 8 और x माइनस 1 ये आ गया, तो x की वैल्यू हो गई 12/8 यानी 3/2। तो अगर x की वैल्यू 3/2 है, तो अगर इधर पुट करोगे 12 माइनस 4 इंटू 3/2 बराबर 3y, तो y की भी निकाल देता हूं, 2 6, तो y की वैल्यू 2 आ गई। तो x की वैल्यू 3/2, x की वैल्यू 3/2, y की वैल्यू 2, तो हाफ इंटू हाफ नहीं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आएगा 3/2 इंटू 2, खत्म। ये चीज आप, मेरे को नहीं लगता कि कोई ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा होगा इस चीज में, लेकिन ये इसका प्रूफ है कि देखो ये 3 आएगा, लेकिन ये हायर मैथमेटिक्स है, ये हम इंटरेस्टेड नहीं रहते इतना बताने में। तो ये 3 चीजें मैंने बताई, मैं कोशिश करूंगा कि मैं रोज कुछ ना कुछ, रोज नहीं तो, क्योंकि आजकल बच्चे इंटरेस्ट ले नहीं रहे, क्योंकि मैंने आईबी का भी सॉल्व करवाया जिस दिन की आई थी उसी दिन, तो मुझे समझ नहीं आता कि बच्चे इंटरेस्ट इतना क्यों नहीं लेते। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि तुरंत पेपर आएगा और तुरंत हम अच्छा कर लेंगे, लास्ट में पढ़ लेंगे। यार ये कोई आपके वो वाले एग्जाम नहीं है, कंपटीशन है, आपको ढंग से पढ़ना चाहिए। बाकी मेरा स्पार्टन्स बैच 10 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, जिसको भी लेना है ले सकता है, ठीक है। इस नंबर पर व्हाट्सएप करोगे ना 7982155093, तो आपको बता दिया जाएगा कैसे लेना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिस्मिस, बाय। आई होप पसंद आया होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंगेजमेंट रहेगी तो रेगुलर देते रहेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिस्मिस, बाय।